मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आपका खैर मक़दम है। आइए सबसे पहले सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल अक़दस सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने जुमा के दिन गुस्ल किया, खूब पाकी हासिल की और तेल या खुशबू इस्तेमाल किया, फिर जुमा के लिए चला और दो आदमियों के बीच में न घुसा और जितनी इसकी किस्मत में थी नमाज पढ़ी, फिर जब इमाम बाहर आया और खुतबा शुरू किया तो खामोश हो गया, इसके जुमा से दूसरे जुमा तक के तमाम गुनाह बख्श दिए जाएंगे। हदीस मुबारका सही बुखारी। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केसीआर ने जिस स्कूल और कॉलेज में तालीम हासिल की, उस स्कूल और कॉलेज को कांग्रेस ने ही कायम किया था और आज भी जिन सहूलतों से इस्तेफादा कर रहे वो कांग्रेस की ही मरहून मिन्नत है। बोधन में कांग्रेस के जबरदस्त जलसे आम से राहुल गांधी का खिताब। मुसलमानों की तालीमी, मुआशी, समाजी पसमानदगी की असल जिम्मेदार मुल्क पर तवील अरसे तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस पार्टी ही है। वो कैसे ये इल्जाम 9 साल हुकूमत करने वाले केसीआर पर आयद कर सकती है? रोड शो के दौरान खिताब में केटीआर का सवाल। मुल्क में फिस्ताई ताकतें मुसलमानों का वजूद मिटाने के दर पे है और बीआरएस उनकी हामी व मुआविन है। मुल्क में मुनाफिरत का खात्मा और अमन व इत्तेहाद की फिजा हमवार करना राहुल गांधी का मिशन। मोहम्मद अली शबीर के इंतखाबी जलसे से इमरान प्रतापगढ़ी का वलवला अंगेज खिताब। साबिक रियासती वजीर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश मांडवा वेंकटेश्वर राव की कांग्रेस में शमूलियत। बोधन के इंतखाबी जलसे में राहुल गांधी ने पार्टी खंडवा पहनाकर उनको कांग्रेस में किया शामिल। मांडवा वेंकटेश्वर राव एक मारूफ। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुसलमानों की सियासी, तालीमी, मुआशी व समाजी पसमानदगी की मुकम्मल जिम्मेदार कांग्रेस ही है, जबकि केसीआर हुकूमत ने भारी फंड्स के साथ मुस्लिम तबके की फलाह बहबूद को यकीनी बनाया। निजामाबाद में बीआरएस के उम्मीदवार बिगला गणेश गुप्ता के हक में बीआरएस के कारगुजार सदर केटीआर का रोड शो और खिताब। बीआरएस के कारगुजार सदर, जो कि रियासत तेलंगाना के नौजवानों के दिलों के धड़कन माने जाते हैं, उनकी तकारीर को लोग दिलचस्पी के साथ सुनते हैं। आज उन्होंने निजामाबाद अर्बन के बीआरएस उम्मीदवार बिगला गणेश गुप्ता के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने किला रोड पर रोड शो में हिस्सा लेते हुए अवाम के जबरदस्त हुजूम से खिताब किया। किला रोड पर गुलाबी झंडियों ने माहौल को गुलाबी कर दिया था। अवाम की बहुत बड़ी तादाद ने केटीआर की तकरीर को बगौर सुना। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब मुस्लिम व अखिलत दोस्ती का राग आलाप रही है, लेकिन उसने मुसलमानों के लिए क्या वो रियासत में 55 साल हुकूमत पर फाइज रही और 11 बार अपने कांग्रेस को वोट देकर कामयाब बनाया। इन 55 सालों में कांग्रेस ने सिर्फ 950 करोड़ रुपए के फंड ही अक़लियतों के लिए मुख्तस किए, जिसको देखा जाए तो सिर्फ सालाना 90 करोड़ रुपए भी नहीं बनते। मुल्क में मुसलमान तालीमी, मुआशी व समाजी पस्ती का शिकार है, तो क्या इसके लिए बीआरएस जिम्मेदार है, जिसने सिर्फ 9 साल हुकूमत की है, या फिर वो जिसने आजादी के बाद से 55 सालों तक हुकूमत की थी? इस बात को मुसलमानों को समझने की जरूरत है। केसीआर हुकूमत ने मुसलमानों के मफाद में भारी फंड्स जारी किए। रियासत में कांग्रेसी चीफ मिनिस्टरों की तब्दीली के लिए मुनज़्ज़म फसादात करवाए जाते थे, लेकिन बीआरएस ने 9 सालों से रियासत में अमन व अमान को बहाल रखा और इत्तेहाद व एकजहती को परवान चढ़ाया। उन्होंने राहुल गांधी पर तनकीद की, कहा कि वो केसीआर पर और बीआरएस हुकूमत पर तनकीद करने से कबल अपनी 55 साल कारकर्दगी पर भी गौर करे और उस पर रोशनी डाले, उसके बाद ही बीआरएस पर तनकीद करे। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि वो किसी के बहकावे का शिकार न हो और जज्बात में मगलूब न हो, बल्कि सोच व फिक्र के साथ फैसला ले और बीआरएस के हक में अपने वोटों को इस्तेमाल करें। इस मौके पर उनके हमरा बीआरएस उम्मीदवार बिगला गणेश गुप्ता, साबिक स्पीकर सुरेश रेड्डी, कॉर्पोरेटर्स मोहम्मद अब्दुल खुद्दूस, बबलू खान, एसी अलीम, नवीद इकबाल और सदर सिटी मजलिस मोहम्मद शकील अहमद के अलावा दीगर मौजूद थे। 2004 से लेके 14 तक कांग्रेस का दौर रहा, कांग्रेस का हुकूमत चला मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में। 10 सालों में कांग्रेस ने कुल मिला के मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना नहीं, मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में उन्होंने खर्च किया 930 करोड़। सालिना कितना हुआ? 10 साल 90 करोड़। हम खर्च कर रहे हैं हर साल 1000 करोड़ से ज्यादा। अब आप इससे अंदाजा लगा सकते हो
इससे अंदाजा लगा सकते हो कौन माइनॉरिटी दोस्त है, कौन कैसा चीफ मिनिस्टर है। मैं एक बात आपको फिर याद दिलाना चाहता हूं, यही कांग्रेस है जिनके दौर में 1990 में हमारे ओल्ड सिटी में हैदराबाद में दंगे और फसाद किए गए। क्यों? क्योंकि एक चीफ मिनिस्टर को बदल के दूसरे को बिठाना था। कांग्रेस में आपसी लड़ाई थी, एक का टांग दूसरा खींच रहा था, बट बीच में बकरा हुआ कौन? हमारे भाई। ओल्ड सिटी में हिंदू हो मुसलमान हो 400 लोगों की जान ली गई। क्या ऐसे पार्टी को हम लोग जिसके हाथ खून से रंगीन है, ऐसे पार्टी को वोट देंगे? ऐसे पार्टी को वोट देंगे? मैं आज पूछना चाहता हूं, राहुल गांधी आए थे यहां पे, बड़े बड़े चीज बोले, बड़े बड़े बात पर। मैं पूछना चाहता हूं भाइयों, आज राहुल गांधी अगर आके बोलता है कि मुसलमान गरीब है, मुसलमान लाचार है, मुसलमानों में पासमंदगी है, मैं पूछना चाहता हूं भाइयों, जिम्मेदार कौन है? 55 साल हुकूमत चलाने वाली कांग्रेस पार्टी, 55 साल, एक नहीं दो नहीं, 55 साल हुकूमत चलाने वाली कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है कि 9 साल हुकूमत चलाने वाले केसीआर साहब जिम्मेदार है? आप सोचिए, किया क्या कांग्रेस ने आपके लिए? मैं पूछना चाहता हूं, किया क्या कांग्रेस ने? 11 बार मौका दिया हमने। आज लोग आके बोलते हैं एक मौका दो भाई, एक मौका दे दो भाई। मैं पूछना चाहता हूं, 11 बार मौका दिया हमने उनको, आपने बार बार मौका दिया उनको, और उन्होंने बार बार धोखा ही दिया आपको। 11 बार, एक नहीं दो नहीं, 11 बार। मैं पूछना चाहता हूं आप सबसे, अगर मुसलमान का हालत 75 साल आजादी के बाद बेहाल है, गरीबी है, लाचारी है, कांग्रेस नहीं जिम्मेदार है क्या इसका? राहुल गांधी और कांग्रेस ये मानता है कि मुसलमानों पे उनका हक है, मुसलमान वोट पे उनका, माइनॉरिटी वोट पे उनका ठेकेदारी है। भरपूर तफरी, एक ही मैदान में पूरे खानदान के लिए खुशियां ही खुशियां, जहां आपकी और आपके अफराद खानदान की तफरी के लिए झूले, गेम्स, घरेलू सामान और खाने पीने की अशिया, सेल्फी गैलरी और बहुत कुछ मुंतजिर है। पता नोट कर ले, लकी ट्रीट फेयर एग्जीबिशन, कंटेश्वर मंदिर, वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड, आर्मूर रोड, निजामाबाद। हमसे सवाल करते हो हमने क्या किया? केसीआर जी, तुम जिस स्कूल और कॉलेज में पढ़ चुके हो, इस स्कूल और कॉलेज को कांग्रेस ने ही कायम किया। जिस एयरपोर्ट से सफर करते हो वो एयरपोर्ट कांग्रेस ने बनाया। तुम जो इलेक्ट्रॉनिक अशिया का इस्तेमाल करते हो उनको मुल्क में लाने का सेहरा कांग्रेस के सर जाता है। बोधन में कांग्रेसी रहनुमा राहुल गांधी का खिताब। मुल्क के खदावर कांग्रेसी रहनुमा और अवाम के दरमियान तेजी के साथ मकबूलियत हासिल करने वाले खदावर कायद राहुल गांधी जब बजरिए हेलीकॉप्टर हल्के असेंबली बोधन पहुंचे तो उनका वालिहाना अंदाज में खैर मकदम किया गया। हेलीपैड पर बोधन के कांग्रेसी उम्मीदवार पी सुदर्शन रेड्डी के अलावा सदर जिला कांग्रेस मनला मोहन रेड्डी, नायब सदर प्रदेश कांग्रेस ताहिर बिन हमदान, बोधन बल्दिया चेयरपर्सन तुम पद्मावती, साबिक मार्केट कमेटी चेयरमैन नगेश रेड्डी के अलावा कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारान आरमूर के कांग्रेसी उम्मीदवार विनय रेड्डी, बालकुंडा के कांग्रेसी उम्मीदवार सुनील कुमार और निजामाबाद रूरल के कांग्रेसी उम्मीदवार डॉक्टर भूपति रेड्डी भी मौजूद थे। बाद अज़ां जलसेगाह में साबिक रियासती वजीर और रियासत आंध्र प्रदेश के खदावर कायद मांडवा वेंकटेश्वर राव ने राहुल गांधी के हाथों कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। इस मौके पर अपने खिताब में राहुल गांधी ने कहा कि बीआरएस और बीजेपी एक ही सिक्के के दो रुख हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि जब भी बीजेपी को पार्लियामेंट में जरूरत पड़ी, बीआरएस ने बीजेपी की मदद की है। कई बिलों पर बीआरएस ने वोटिंग में हिस्सा लेकर या फिर वॉकआउट करते हुए बीजेपी हुकूमत का भरपूर साथ दिया है। इससे बड़ा सबूत उनकी दोस्ती का क्या हो सकता है? राहुल गांधी ने सवाल किया कि दिल्ली के स्कैम में कई बड़े बड़े लीडर्स को जेल में महरूसी का सामना करना पड़ा, तो फिर केसीआर की साहबजादी इससे महफूज कैसे रही? क्या ये भी इस बात का सबूत नहीं कि केसीआर भी बीजेपी के साथी है? उन्होंने कहा कि अवाम को समझने की जरूरत है। रियासत तेलंगाना को हमने बड़ी उम्मीदों से तेलंगाना अवाम की ख्वाहिशों का एहतराम करते हुए अलहदा रियासत बनाया था। ये और बात है कि अवाम ने यहाँ टीआरएस की हुकूमत बनाई और 10 साल से रियासत में टीआरएस, जो कि अब बीआरएस हो चुकी है, उसी पार्टी की हुकूमत है और यह हुकूमत सिर्फ एक खानदान के अतराफ घूमती है।
एक खानदान के 4 अफराद इस पार्टी में अपनी मर्जी मुंसलिक करते हुए और दूसरे तमाम उसको मानने पर मजबूर है। राहुल गांधी ने संगीन इल्जाम आयद किया कि कई जगहों पर अखिलतों में जबरदस्त धांधलियां हुई है और रियासत को 1 लाख करोड़ का चूना लगाया गया है। लेकिन अब तेलंगाना की आवाम जाग चुकी है। तेलंगाना में तब्दीली की लहर चल रही है। आवाम चाहती है कि मनमानी और हरदर्मी करने वाले लीडर से निजात हासिल करे। लिहाजा कांग्रेस के हक में आवाज मुत्तहिद हो चुकी है और जल्द ही रियासत तेलंगाना में कांग्रेस की हुकूमत बनेगी और आवाम से कांग्रेस ने जो 6 वादे किए हैं उनको फिलफोर पूरा किया जाएगा। दीगर तयखुनात पर भी बतदरीज अमल आवारी का सिलसिला जारी रहेगा। कांग्रेस वादा करती है कि खवातीन को रियासत भर में मुफ्त बस सफर की सहूलत फराहम करेगी। हर घर को 200 यूनिट बर्क़ी मुफ्त सरबराह की जाएगी। 4000 रुपए वजीफा फराहम किया जाएगा। 500 रुपए में पकवान गैस सिलेंडर सरबराह किया जाएगा और मकानों की तामीर के लिए 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम नफरत के माहौल को खत्म करना चाहते हैं और मोहब्बत व खुलूस और एकजुहती को परवान चढ़ाना चाहते हैं। नफरत के इस बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि धरनी पोर्टल एक मंसूबाबंद स्कीम है जिसके जरिए राजियों की निशानदही की जा रही है कि किसके कब्जे में कितनी अराजी आई और इसमें सरकारी अराजी कौन सी है। इस निशानदही के बाद इन अराजियों पर कब्जों का मंसूबा बनाया गया है। 60 सालों में कांग्रेस ने कुछ भी नहीं किया के इल्जाम पर राहुल गांधी ने कहा कि केसीआर जी, तुमने जिस स्कूल में और कॉलेज में तालीम हासिल की उसको कांग्रेस ने तामीर किया और शुरू करवाया था। तुम जिस एयरपोर्ट के जरिए सफर करते हो वो एयरपोर्ट भी कांग्रेस ने ही बनवाया था। तुम जिन जिन चीजों से इस्तेफादा करते हो बिलखसूस इलेक्ट्रॉनिक अशिया, उसको आप तक पहुंचाने का सहरा भी कांग्रेस के सर ही जाता है। सवाल ये करो कि आखिर बीआरएस ने गुज़िश्ता 10 सालों में करप्शन के अलावा आखिर क्या किया। आप सबने तेलंगाना का सपना देखा। आपने सोचा था कि तेलंगाना की जनता की सरकार बनेगी, गरीबों की, किसानों की, कमजोर लोगों की सरकार बनेगी। केसीआर आए और एक परिवार की सरकार उन्होंने बनाई। तेलंगाना एयरपोर्ट तरवाता मैंने स्वयं जाकर अपनी आंखों से देखा, डैम पर जो खंभे लगे हैं उन पर बड़े बड़े क्रैक्स आ चुके हैं। केसीआर ने धारिनी पोर्टल का बहाना बनाकर, कंप्यूटराइजेशन का बहाना बनाकर तेलंगाना की गरीब जनता से अपनी जमीन चोरी की। केसीआर ने पूछा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया। केसीआर जी, जिस स्कूल में आप पढ़े, जिस यूनिवर्सिटी में आपने पढ़ाई की, वो कांग्रेस पार्टी ने बनाई थी। हैदराबाद, जिससे आपने करोड़ों रुपए चोरी किए हैं, हैदराबाद को दुनिया में मशहूर आईटी सिटी कांग्रेस पार्टी ने बनाया था। और केसीआर जी, जिस प्रदेश के आप चीफ मिनिस्टर हैं, उस प्रदेश को भी कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना की जनता के साथ मिलकर बनाया है। तो हमारा लक्ष्य पहले केसीआर और बीआरएस को तेलंगाना में हराने का है। बीजेपी और बीआरएस एक है। बीजेपी मैंने अपनी आंखों से देखा, जहां भी नरेंद्र मोदी को जरूरत थी वहां बीआरएस के लोग खड़े हो जाते थे। मुल्क में नफरत का माहौल परवान चढ़ रहा है और मुल्क की इलाकाई जमातें उनकी मुआविन बन रही है। केसीआर भी बीजेपी के पुरजोर हामी है। तमाम मुस्लिम दुश्मन बिलों की बराह रास्त उन्होंने तायद की, जिससे उनकी जहनियत का अंदाजा किया जा सकता है। मोहम्मद अली शबीर के इंतखाबी जलसे से इमरान प्रतापगढ़ी का खिताब। निजामाबाद अर्बन के कांग्रेसी उम्मीदवार मोहम्मद अली शबीर का एक शानदार फखरुल मिसाल इंतखाबी जलसे आम अब्दुल नईम ग्राउंड फ्रूट मार्केट में मुनक्किद हुआ, जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से मुल्क के नामवर मुतरन्निम शायर व सदर अखिलती डिपार्टमेंट कुल हिंद कांग्रेस व राज्यसभा MP इमरान प्रतापगढ़ी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। उन्होंने अपने वलवला अंगेज खिताब में कहा कि मुल्क में तब्दीली का माहौल बना हुआ है। राहुल गांधी की 4000 किलोमीटर की पदयात्रा ने समाज में तेजी से फैलने वाले नफरत के जहर का खात्मा कर दिया और एक बार फिर मुल्क में मोहब्बत के फूल खिलने लगे।
अब इस माहौल को बरकरार रखना मुल्क के तमाम सेकुलर तबकात की जरूरत है। बीजेपी एक फिस्ताई जहन रखने वाली पार्टी है जो मुल्क पर एक मखसूस नजरिया थोपना चाहती है और चाहती है कि मुल्क के अकलियतों, दलितों और पिछड़ों के हाथों से वोट की ताकत छीन ले और मुल्क में आमिराना निजाम कायम करे। 2024 के इंतखाबात तय करेंगे कि मुल्क सेकुलर अक़दार और दस्तूर पर गामजन रहेगा या फिर मुट्ठी भर फिरका परस्त अनासिर अपनी घिनौनी साजिश के जरिए उन्हीं तबकात को इस्तेमाल करते हुए मुल्क की हुकूमत पर कब्जा करेंगे और मुल्क की अक़लियतों और दलितों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाकर बेबस व लाचार जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर देंगे। इससे कबल के 2024 के पार्लिमानी इंतखाबात हो, उससे पहले 2023 में मुल्क की 5 रियासतों में असम्बली इंतखाबात हो रहे हैं जो ये तय करेंगे कि मुल्क का मुस्तकबिल क्या होगा और ये भी तय करेगा कि मुल्क फिरका परस्तों के हाथों में फंसकर बर्बादी के सिम गामजन होगा या फिर सेकुलर अक़दार के साथ मोहब्बत व खुलूस और एकजहती की फिजा में तरक्की की मंजिलें तय करेगा। साथ ही ये भी तय कर दिया जाएगा कि 2024 के इंतखाबात के बाद जो भी इंतखाबात आएंगे उसमें अक़लियतों, दलितों और पिछड़ों को वोट देने का हक बाकी रहेगा या नहीं। लिहाजा अवाम बिलखसूस मुसलमानों से अपील की कि वो जज्बाती तकारीर करने वालों के बहकावों का शिकार न हो। रियासत में BRS रूबे जवाल है और ये असम्बली इंतखाबात सेमीफाइनल का मौक़िफ़ रखते हैं जिसके बाद हमको फाइनल खेलने के लिए भी तैयार होना होगा। जलसे से उम्मीदवार कांग्रेस मोहम्मद अली शब्बीर के अलावा ताहिर बिन हमदान, सैयद नजीब अली एडवोकेट, केशव वेणु, जावेद अकरम, वजीरुल्लाह खान और दिगर ने भी मुखातिब किया। जलसेगाह में हजारों की तादाद में अवाम शरीक थी। फिर आखिर में पता नहीं क्या हुआ, कौन आ गया, क्या हो गया। देखिए, मैं तो संसदीय भाषाओं का इस्तेमाल करने वाला आदमी हूं। मैं तो पार्लियामेंट में बैठता हूं, शायर भी हूं, तो मुझे तो बड़ी भाषा पे नियंत्रण रखना पड़ता है। लेकिन अवाम जो कह रही है वही सच है। क्या कह रहे हैं आप? सुनाई नहीं पड़ा? अच्छा, आप जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोए हैं केसीआर। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोए हैं केसीआर। इधर जो लोग खड़े हैं इनकी भी शिरकत चाहिए कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोए हैं केसीआर। पेट्रोल और डीजल की कीमत रही सैकड़ा मार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोए हैं केसीआर। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इतनी कमजोर तालियों में सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा? कैसे काम चलेगा भाई? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सही कह रहा हूं ना मैं? सही कह रहा हूं ना मैं? कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोए हैं केसीआर। मैं तो रोज ही 4-4 मीटिंग हमारे हो रहे हैं। तो बात दरअसल ये है कि आज हालात मुल्क में, जब राहुल गांधी जी ने 4000 किलोमीटर चलकर नफरत के बाजार को खत्म करके मोहब्बत की दुकान को खोलने के लिए जब 4000 किलोमीटर का पैदल दौरा किया और लोगों से मिले, उनमें भी तब्दीली आई, मुल्क के हालात में भी तब्दीली आई। अब जब कर्नाटक का इलेक्शन हुआ, समझे कि मोदी को हराना हिमालय को पहाड़ की सैर करने के बराबर है। लेकिन आपने देखा कि सेकुलर ताकत एक हो गए और सेकुलर जहन रखने वाले लोग एक हो गए
तो मोदी को चोरा चोरा करके और उनके बीजेपी को गिरा दिया। उसमें हमारी माओ और बहनों का बहुत बड़ा रोल है, हमारी बहनें हमारी बेटियों का बहुत बड़ा रोल है। हिजाब के नाम पे सताया जा रहा था, हलाल के नाम पे सताया जा रहा था। ऐसे वक्त के अंदर हमारे बच्चियों ने ये मैसेज डाला व्हाट्सएप में, उठो भाई, अपनी बहन की इज्जत खतरे में है, उठो और अपनी बहन को इन गुंडों से बचाओ। तो देखा हमारे भाइयों ने जो उन लोग प्लान करके रखे थे कि आज बिरयानी बनाएंगे और तलावा गोश्त खा के मस्त सो जाएंगे, लेकिन उन व्हाट्सएपों ने उनकी नींद को छोड़ा और आकर पोलिंग बूथ पर आए और हाथ को निशान लगाया, जिसकी वजह से आज उसकी शिकस्त हुई मोदी जी की। और आज वही दिन तेलंगाना में आ रहा है। आज 30 तारीख के दिन आपको भी वही काम करना है। हमारी बेटियों से जो घरों में बैठे हुए, उन मेरी बहनों से भी गुजारिश, नौजवानों को, हमारे बच्चों को, हमारे बुजुर्गों को उठाइए और आप भी जाइए। जैसे शादी में मिलके घर वाले जाते हैं, उसी तरीके से मिलके जाइए और आपकी वोट की ताकत बताइए। 30 तारीख के दिन अपना वोट इस्तेमाल करें, क्योंकि अच्छी तरह वाकिफ भाई कई मीडिया भी इसमें लिख चुका है, कई वोटर को, कई 100 वोटों को जब्त किया गया। आपका वोट कौन से मकान में है, कहां है, वो मालूम करने के लिए बूथ लेवल कमेटी से आपके पास आ रहे हैं। वो वोट को आपका वोट अगर आज 49 बूथ में है, उसको ले जाकर 125 बूथ में डाल दिया गया। लिहाजा हम क्यों जाएं, वोट क्यों इस्तेमाल करें, इसमें मत जाइए। जहां पर वोट है वो वोट का हक इस मुल्क में, इस धरती पर अपन है। बराबर वोट का हक इस्तेमाल करने वाले कितने लोग हैं, हाथ उठाइए। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आप लोगों का, क्योंकि शबीर भाई निजामाबाद शहर में एक ऐसी फौज तैयार हुई है और आपके सपोर्ट में काम करने के लिए मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। 2024 में इख्तिदार हासिल करना चाहती है। आज वक्त का तकाजा है कि हम इन इलाकाई जमातों को जो मफाद परस्ती का शिकार है, जो रिश्वत और करप्शन का शिकार है, जो इस वक्त मरकजी हुकूमत से खौफजदा है और वो किसी तरह से पसे पर्दा इस वक्त बीजेपी की तायीद कर रही है, आपको ये जरूरत है कि आज इसी तरह की पार्टियों को मुस्तरद करें। और एक बात याद रखें कि इस शहर के अंदर ये अफवाह और ये गुमराह कुन प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है कि निजामाबाद में बीजेपी का उम्मीदवार जीत सकता है। मेरे साथ आप अक्सरियती भाइयों के हल्कों में आइए, वहां पर देखिए आज सुबह में खस्साब संगम के अंदर था एक इजलास, वहां पर पूरे खस्साबों ने मुत्तफिका तौर पर शब्बीर साहब के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करने का फैसला किया। आज निजामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर हमारे अक्सरियती भाई ये ऐलान कर रहे हैं कि एक ऐसा मजबूत कायद श्रीनिवास साहब के बाद निजामाबाद में आया है जिससे हम इस्तेफादा करके निजामाबाद के मसाइल को हल कर सकते हैं। रोशनियाँ, जगमगाहट, खैर, खुशियाँ और भरपूर तफरी। जी हाँ, आपके शहर निजामाबाद में रोशनियों, खुशियों और तफरी का भरपूर मौका लिए लकी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन का आगाज हो चुका है। खूबसूरत वसी अरीज गेट, दीदार ज़ैब सेल्फी गैलरी, हमा अक़साम के सामान से भरी दुकानें, चाट भंडार, घरेलू सामान, पापड़, शुगर कैन जूस, कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा बेशुमार लवाजमात से सजी दुकानें, गेम्स के शानदार मौके जो तफरीह के लुत्फ को दुबाला कर देंगे। इसके अलावा ज्वाइंट व्हील, ब्रेक डांस, ड्रैगन ट्रेन और बच्चों की तफरीह के लिए बेशुमार आइटम्स मौजूद है। यानी एक ही मैदान के अंदर हर उम्र के बड़े और बच्चों के लिए शानदार तफरीह के मौके हासिल है। तो फिर देर न करें, अपने और अपने खानदान की तफरीह के लिए रुख कीजिए लकी ट्रेड फेयर एग्जीबिशन का। पता नोट कर लीजिए, वुमेन्स कॉलेज ग्राउंड, कंटेश्वर मंदिर, आर्मोर रोड, निजामाबाद। साबिक रियासती वजीर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश मांडवा वेंकटेश्वर राव की कांग्रेस में शमूलियत। बोधन में राहुल गांधी ने पार्टी खड़वा पहनाकर उनका पार्टी में खैर मक़दम किया। मांडवा वेंकटेश्वर राव साबिक में तेलुगु देशम हुकूमत वजीर के अलावा कई अहम ओहदों पर फाइज रहकर अवाम की खिदमत कर चुके हैं।
निजामत के मारूफ व हरदिल अजीज कायद मांडवा वेंकटेश्वर राव ने आज बोधन में राहुल के जलसे में राहुल गांधी के हाथों कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। मांडवा वेंकटेश्वर राव ने अपनी सियासी जिंदगी का सफर तेलुगु देशम पार्टी से शुरू किया और 1985 में हल्का असेंबली डिचपल्ली से MLA मुंतखब हुए और फिर मुसलसिल कई मियादों तक वो इस हल्के की नुमाइंदगी करते रहे। इस दरमियान उनको नायब सदर प्लानिंग कमीशन भी मुंतखब किया गया था, जो कि मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश रियासत का अहम तरीन ओहदा था, जिसको काबीनी वजीर के मुमासिल माना जाता है। इसके बाद उनको साबिक वजीर आला आंध्र प्रदेश N. चंद्रबाबू नायडू अपनी काबीना में शामिल किया और वो रियासती वजीर की हैसियत से खिदमत अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने एक बार पार्लिमानी इंतखाबात में भी तेलुगु देशम उम्मीदवार की हैसियत से मुकाबला किया था, लेकिन आत्माचरण रेड्डी के हाथों उनको शिकस्त का सामना करना पड़ा था। वो एक कदावर कायद माने जाते हैं और तेलंगाना में बसे हुए आंध्रा सेटलर्स पर उनके जबरदस्त असरात है। उनकी शमूलियत से रियासत भर के आंध्रा सेटलर्स के वोट अब कांग्रेस के हक में जा सकते हैं। बोधन BRS के उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर के मुख्तलिफ मौज़ूआत में इंतखाबी मुहिम अवाम से खिताब में उन्होंने कहा कि KCR हुकूमत ने ज़राई शोबे को इनकलाबी तरक्की से हमकिनार किया और कांग्रेस इन स्कीमों को ख़त्म करने का ज़हन रखती है। उन्होंने अवाम से BRS को वोट देने की अपील की और अपनी मुहिम के दौरान दिलचस्प अंदाज में नारे लगाए। बोधन BRS उम्मीदवार मोहम्मद शकील आमिर ने आज एडपल्ली मंडल के मौजूदात ताड़म, कुन्नापल्ली, थानागलान व दीगर मौजूदात में अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से अपील की कि वो 30 नवंबर को कार के निशान का बटन दबाकर उनको भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए और तीसरी मरतबा उनको खिदमत का मौका फराहम करे। मोहम्मद शकील आमिर ने कहा कि आवाम को जब भी जरूरत पड़ी मैं गुज़िश्ता 10 सालों में हमेशा मौजूद रहा और बेशुमार तामीरी व तरक्याती और फलाही काम अंजाम दिए, जबकि साबिक में कांग्रेसी उम्मीदवार 15 साल इख्तिदार पर फाइज रहे और 5 साल रियासती वजीर भी बने, लेकिन उन्होंने बोधन की तरक्की की कोई फिक्र नहीं की और अवाम की जरूरत या तकलीफ पर कभी भी मौजूद नहीं रहे। उन्होंने कहा कि मैं हमेशा अवाम को दस्तयाब रहा और आगे भी अवाम के दरमियान रहकर खिदमत करता रहूंगा। इस मौके पर मोहम्मद शकील आमिर ने मुकामी कायदीन और अवाम के साथ इंतखाबी मुहिम चलाते हुए दिलचस्प अंदाज में नारे लगाए, जिसको अवाम ने जबरदस्त पसंद किया और बुलंद आवाज में पुरजोश अंदाज में नारों का जवाब दिया और यहाँ मोहम्मद शकील आमिर के हक में जबरदस्त लहर बन गई। 5,000 పెన్షన్లని కాపాడుకుందాం, కళ్యాణ లక్ష్మిని కాపాడుకుందాం, రైతు బంధుని కాపాడుకుందాం, ఉచిత విద్యుత్ని కాపాడుకుందాం, గర్భిణీ మహిళ పైసలు కాపాడుకుందాం, సన్న బియ్యాన్ని కాపాడుకుందాం, 400 గ్యాస్ సిలిండర్ కి కాపాడుకుందాం, తెలంగాణని కాపాడుదాం, తెలంగాణని కాపాడుదాం, తెలంగాణని కాపాడుదాం। మనదేం గుర్తు, మనదేం గుర్తు, అమ్మ మనదేం గుర్తు, చెల్లె మనదేం గుర్తు, అన్న మనదేం గుర్తు, గుర్తుకే చేతులు లేపకపోతే సుదర్శన్ రెడ్డి అంటారు। మనదేం గుర్తు। जमात इस्लामी भैंसा व मुधोल ने हल्का असम्बली मुधोल के BRS उम्मीदवार जी विठल रेड्डी की तायद का ऐलान किया। जमात के जिम्मेदारान ने बताया कि सर्वे और मुतालिबात पर ठोस तयक़ुन के बाद ये फैसला लिया गया है। उन्होंने कहा कि हमारे मुतालिबात की 1वीं के तयक़ुन पर ही तायद का ऐलान किया जा रहा है। जमात इस्लामी हिंद भैंसा ने हल्के मुधोल के BRS पार्टी के उम्मीदवार जी विठल रेड्डी की तायद का ऐलान किया। इस ज़िमन में दफ्तर जमात इस्लामी पर एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। जमात इस्लामी भैंसा की सियासी कमेटी के कन्वीनर सैयद सरफराज ने जमात इस्लामी का तारुफ और उसकी सरगर्मियों पर रोशनी डाली और उन्होंने बताया कि मुधोल हल्के में फिरका परस्त ताकत को शिकस्त देने के लिए जमात इस्लामी ने हल्के मुधोल का एक जामा सर्वे करवाया। बादजा सर्वे रिपोर्ट दफ्तर जमात इस्लामी तेलंगाना को रवाना कर दी गई, जिसके बाद जमात इस्लामी तेलंगाना ने मुधोल से BRS उम्मीदवार जी विठल रेड्डी के हक में तायद करने का फैसला लिया। जमात इस्लामी भैंसा सियासी कमेटी कन्वीनर सैयद सरफराज ने बताया कि मुधोल हल्के से BRS उम्मीदवार की तायद करने में जमात इस्लामी का अपना कोई जाती मफाद शामिल नहीं है, बल्कि यहाँ जो भी मुतालिबात पेश किए गए हैं। इस मौके पर जमात इस्लामी जिला निर्मल नाजिम जिला मंजूर मोहिउद्दीन, अमीर मुकामी मुधोल तजम्मुल अहमद व रुकने सियासी कमेटी मोहसिन खान, रुकने सियासी कमेटी मौलवी अशरफ अली, कारकुन के अलावा हल्के मुधोल के अरकान व कारकुनान मुतफिकीन
SIO व मुअज़्ज़िज़ीन शहर के अलावा दीगर मौजूद थे। इस मौके पर ब्रदर बरकत अली ने निजामत के फराइज़ अंजाम दिए। बस नहीं हो रहे तो इस पर भी आपको थोड़ा फोकस करना है। और जो गवर्नमेंट लाइब्रेरी है वो थोड़ा बहुत बैकवर्ड इलाके में चली गई है। अगर आप उसको सेंटर एरिया में अगर शिफ्ट करेंगे वो कोई ज़्यादा काम नहीं है, आपसे ये काम हो सकता है। हम ऐसे कामों को यहाँ इंतखाब किए, सेलेक्ट किए हैं जो आपके बस में है और आप इसे कर सकते हैं और मुस्लिम कम्युनिटी को इससे फ़ायदा भी हो सकता है और इसके ज़रिए से आपको भी उनका फ़ायदा हासिल हो सकता है। कुछ स्कूल से उर्दू मीडियम के जो फाल हो रहे हैं, यहाँ से असातिज़ा के उनके तबादले कर दिए गए। जियो 317 के तहत 7 उर्दू मीडियम स्कूल है जिसमें पुष्पूर, पेद्दापल्ली, लिम्बा में मुसलमानों के ऊपर निशाना साध रही है, निशाना बना रही है। उसी को मद्देनजर रखते हुए जमात इस्लामी हल्का तेलंगाना ने ये तय किया था कि हम बुनियाद फिरका परस्त और फिस्ताई ताकतों को ख़त्म करने के लिए ऐसे सेकुलरिज्म और ऐसे सेकुलर कैंडिडेट का इंतखाब करेंगे। स्कूल अच्छा बनाने वाले में ऑलरेडी मिशन भगीरथ में उर्दू मीडियम के स्कूल्स 2-3 जगह नया भी कंसेप्ट हो रहे और हाइसो उसको बढ़ा रहे और वहाँ फैसिलिटीज़ भी कर रहे, कंपाउंड होंगे, टॉयलेट होंगे, पानी का होंगे, रूम्स खर्चे भी कर रहे और नया स्कूल भी उर्दू मीडियम के वास्ते पैसे में भी नहीं, पैसे में और तड़ा हदूर वासर जहाँ भी उर्दू मीडियम बहुत से स्टूडेंट है वहाँ जो है ये फैसिलिटीज़ हो रहे हैं। तो इसके अलावा आप डायलिसिस सेंटर बोले, डायलिसिस सेंटर सैंक्शन हो गया और 5 बेड्स का वो बिल्डिंग भी कायम करे, उसमें फिटिंग चल रहा, डिस्टेंस का फिटिंग चल रहा। हल्के असम्बली बालकोंडा से जमात इस्लामी ने BRS के उम्मीदवार बिमला प्रशांत रेड्डी की तायद का ऐलान किया। नाजिम जमात इस्लामी मंसूर मोहिउद्दीन ने बताया कि हमने अपने मुतालिबात रखे जिस पर बिमला प्रशांत रेड्डी ने ठोस तयक़ुन दिया, जिस पर यह फैसला रियासती जमात इस्लामी की इत्तला में रख कर लिया गया है। क़ब्ल अज़ीज़ जमात इस्लामी ने सर्वे भी करवाया था। हल्का असम्बली बालकोंडा BRS पार्टी उम्मीदवार और रियासती वजीर बिमला प्रशांत रेड्डी को बालकोंडा हल्का जमात इस्लामी हिंद शाख की जानिब से तायद व हिमायत का ऐलान किया गया। इस मौके पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हुई जिसमें मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वजीर व BRS पार्टी उम्मीदवार बिमला प्रशांत रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर जिला जमात इस्लामी हिंद निजामत के नाजिम मंसूर मोइनुद्दीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया और कहा कि जमात इस्लामी हिंद एक मजबूत तंजीम है जो मुल्क में अमन व भाईचारगी की फिजा को हमवार करती है और फिरका परस्त ताकतों के अज़्म को मोहब्बत से, अमन व शांति से खत्म करना चाहती है। इस इंतखाबात में सेकुलर और अक़लियती दोस्त BRS पार्टी क़ायद बिमला प्रशांत रेड्डी हल्के बालकोंडा से जमात इस्लामी पूरी तायद का ऐलान कर। इस मौके पर प्रशांत रेड्डी ने खिताब करते हुए कहा कि मैं जमात इस्लामी हिंद का भरपूर शुक्रिया अदा करता हूं और जमात इस्लामी की जानिब से जो मुतालिबात रखे गए हैं मुंतखब होने के बाद उसे पूरा करने का तयक़ुन लिया। इस मौके पर जिला कोऑप्शन मेंबर मोइस, बाबापुर सरपंच मोहम्मद अतीक, MPTC सरजील, जमात इस्लामी के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया। इस प्रोग्राम में बाबापुर भीमगल के जमात इस्लामी हिंद के कारकुनान और जिम्मेदारान की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस प्रोग्राम की कार्रवाई को इमरान जाबिरी ने चलाई और उन्होंने जमात इस्लामी के तारुफ और मुकामी मसाइल से प्रशांत रेड्डी को वाकिफ करवाया और इफ्तिताई कलमात इस्माइल जबी ने चलाई। इस मौके पर जमात इस्लामी के अरकान और कारकुनों के हमरा अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। इस प्रोग्राम का हाफिज रियाज अहमद की दुआ पर इख्तिताम हुआ। इंतखाबात की तैयारियों के एक हिस्से के तौर पर जिला कलेक्टर व इंतखाबी ऑफिसर राजीव गांधी हनुमंतु ने इजाफी कंट्रोल यूनिट्स को EVM गोदाम से सख्त सिक्योरिटी के दरमियान जिले के 6 हलकों में मुंतकिल करवाया। असम्बली इंतखाबात की तैयारियों के हिस्से के तौर पर इजाफी कंट्रोल यूनिट्स को जिला के मरकज की EVM गोदाम से सख्त सिक्योरिटी के दरमियान जिले के 6 हलकों में मुंतकिल कर दिया गया। जिला इलेक्शन ऑफिसर वो कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु और एडिशनल कलेक्टर P यादव रेड्डी की निगरानी में तस्लीम शुदा सियासी जमातों के नुमाइंदों की मौजूदगी में मुंतकिल का अमल अंजाम दिया गया। ज़मीनी रेंडमाइजेशन पहले मरबूज रई दफातर के कॉम्प्लेक्स में की गई थी। फहरिस्त के बाद कंट्रोल यूनिट्स को हलकों के इंचार्ज के हवाले कर दिया गया और उन्हें पुलिस की निगरानी में हल्के बंदियों के मराकज में मुंतकिल करके स्ट्रांग रूम्स में रखा गया है और कंट्रोल यूनिट्स को बगैर किसी कोताही या उलझन के EC की हिदायत के मुताबिक मंसूबाबंद तरीके से मुंतकिल किया गया। दरअसल तमाम असम्बली हलकों में EVM की नक्ल हरकत पहले ही मुकम्मल हो चुकी है। कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने कहा कि अगर पोलिंग के दौरान तकनीकी मसाइल पैदा होते हैं तो वोटिंग में खलल न डालने की नीयत से इजाफी कंट्रोल यूनिट्स को मुख्तस
किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि इजाफी ईवीएम सेक्टरल अफसरान के पास दस्तयाब होंगे और अगर ईवीएम में कोई तकनीकी खराबी होगी तो सेक्टरल अफसरान मिनटों में मुतालिका पोलिंग स्टेशन पहुंच जाएंगे और ईवीएम को अलर्ट करेंगे जो उनके पास महफूज है। इस मौके पर इलेक्शन डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर पवन, सात्विक, ईडीएम कार्तिक के अलावा दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से कबल नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। केसीआर ने जिस स्कूल और कॉलेज में तालीम हासिल की उस स्कूल और कॉलेज को कांग्रेस ने ही कायम किया था और आज भी जिन सहूलतों से इस्तेफादा कर रहे हैं वो कांग्रेस की ही मरहून मिन्नत है। बोधन में कांग्रेस के जबरदस्त जलसे आम से राहुल गांधी का खिताब। मुसलमानों की तालीमी, मुआशी, समाजी पसमानदगी की असल जिम्मेदार मुल्क पर तवील अरसे तक हुकूमत करने वाली कांग्रेस पार्टी ही है। वो कैसे ये इल्जाम 9 साल हुकूमत करने वाले केसीआर पर आयद कर सकती है? रोड शो के दौरान खिताब में केटीआर का सवाल। मुल्क में फिस्ताई ताकतें मुसलमानों का वजूद मिटाने के दर पे है और बीआरएस उनकी हामी व मुआविन है। मुल्क में मुनाफरत का खात्मा और अमन व इत्तेहाद की फिजा हमवार करना राहुल गांधी का मिशन। मोहम्मद अली शबीर के इंतखाबी जलसे से इमरान प्रतापगढ़ी का वलवला अंगेज खिताब। साबिक रियासती वजीर मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश मांडवा वेंकटेश्वर राव की कांग्रेस में शमूलियत। बोधन के इंतखाबी जलसे में राहुल गांधी ने पार्टी खंडवा पहनाकर उनको कांग्रेस में किया शामिल। मांडवा वेंकटेश्वर राव एक मारूफ। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत।